हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डोमेन क्या है? उसका डोमेन है 2 से लेके 6 तक। ओके, 2 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट, और 6 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट। ओके, और पूछा है कि बताओ देन रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एफ फंक्शन उसका रेंज कितना होगा, ये पूछा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको पता होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या देता है? इसका जो आंसर आता है ऑलवेज क्या आता है? इंटीजर आता है। क्लियर? ये आपको पता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलवेज देगा इंटीजर वैल्यू। ओके, और हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे डोमेन गिवन है हमारा एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 6 तक। ओके, तो इसमें हमको ये पता है कि जब ये हर बार इंटीजर देगा तो यहाँ पे 2 से लेके 6 के बीच में कितने इंटीजर आ सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 6 पे क्या है हमारा? ओपन है। तो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं हर इंटरवल में, मीन्स इस टाइप से। यदि मान लेते हैं एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, यदि एक्स मान लेते हैं 2 से लेके 3 के बीच में होगा, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? उस केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2 होता है। आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, नहीं पता तो हम आपको नंबर लाइन में दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा 2.1 तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। यदि मान लो यहाँ पे रहेगा 2.9999 तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। मतलब पीछे वाला वैल्यू लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, जो एक्स रहता है उसके बराबर या फिर उससे पीछे का इंटीजर, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। और फॉर एग्जांपल यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 2 होगा। और एग्जांपल लेते हैं, यदि मान लो यहाँ पे रहेगा हमारे पास 4.9 तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4। ओके, और यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा 4.00 तो इसका कितना होगा? 4 होगा। क्लियर? और यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा 5.001 तो इसका कितना हो जाएगा? 5 होगा। शायद आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? पीछे वाली इंटीजर। समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ से 2 से लेके 3 के बीच में देखो, यहाँ पे 3 पे क्या है हमारा? ओपन है। 3 को वैल्यू नहीं ले रहे हैं, मीन्स 3 पे ओपन है, इसके पीछे जा रहे हैं। कहाँ तक? 2 तक। इस टाइप से पहले पढ़ा। और यहाँ पे क्या करें हम लोग? जो नेक्स्ट लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग? 4 से 3 तक। 4 पे होगा हमारा क्या? ओपन, लेकिन 3 पे क्या होगा हमारा? क्लोज। इस टाइप से। क्लियर? तो यहाँ से 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, और फिर हम लोग लेते हैं जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा हमारा? x बिलोंग्स टू मान लेते हैं रहेगा 3 से लेके 4 तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? हमारे पास 3 होगा। तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और डिफाइन कर लेते हैं, यदि हमारा x बिलोंग्स टू होगा कहाँ से कहाँ? 4 से लेके 5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और यदि मान लेते हैं x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपके पास 5 से लेके 6 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ओके, अब इससे आगे सॉल्व करने से पहले, मीन्स रेंज निकालने से पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? सिंपली मीन्स एक कोई इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे क्या है? इंटीजर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप जब रेंज निकालने के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का रेंज निकालने के बारे में सीखोगे। एक सीखोगे फॉर फाइनाइट सेट, जब हमारा फिक्स सेट पता रहता है, मीन्स डोमेन का एंड पॉइंट पता रहता है उसके लिए। और उसके अलावा यदि हमको फंक्शन के बारे में पता रहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उस केस में हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं? ये टाइटल आप पढ़े होगे। तो उस केस में रेंज निकालने का फंडा होता है, यदि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है और हमको डोमेन पता रहता है तो जो हमारा फंक्शन रहता है एज इट इज उसके अंदर चला जाता है। क्लियर? और यदि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और हमको डोमेन पता रहता है तो जो हमारा फंक्शन जाता है उसके अंदर वो क्या होता है? फ्लिप करके, मीन्स इंटरचेंज होकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहना चाहते हैं, आप पढ़ोगे उसके बारे में थोड़ा सा याद दिला देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। आप ये पढ़ोगे फॉर फाइनाइट सेट। ओके,
उसमें से मान लेते हैं यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए की पावर एक्स, और ओके और डोमेन आपके पास गिवन है एक्स, जस्ट अ सेकेंड, और आपके पास डोमेन लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 के बीच में, और आपको क्या पूछा है, 2 से लेके 5 लिख देते हैं, 3 तो जस्ट बगल में हो गया 5, ओके, और पूछेगा कि इसका रेंज कितना होगा, ठीक है, पूछेगा इसका रेंज कितना होगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है इस टाइप से, कैसा होता है ऐसा। इसको याद रखने के लिए हम इसका नाम बोले थे, क्या बोले थे, डायग्राम, ओके। तो ये y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, क्लियर। एक ग्राफ आप क्लियरली देख सकते हो क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, जिससे हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, तो कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और हमारा इसका जो डोमेन देखो फिक्स सेट है ना, फिक्स सेट है, तो इस केस में जब हम लोग इसका रेंज निकालेंगे तो हमारा फंक्शन एज इट इज इसके अंदर चला जाएगा, मतलब e की पावर हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ जाएगा पहली बार, फिर x यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर 2, e की पावर 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज, क्लियर, ये फंडा है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कह रहा है, ओके। अच्छा, डिक्रीजिंग के बारे में बताया, तो ठीक है, डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू रहेगा e की पावर -x, ओके, और इसका x है, डोमेन है, यहाँ से मान लेते हैं 2 से लेके 5 तक। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, इस टाइप से। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मीन्स घट रहा है, तो हमारा कैसा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, ओके। तो इस केस में यदि रेंज निकालने पड़ेगा तो इसका रेंज हो जाएगा सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, इस केस में इंटरचेंज करके वैल्यू पुट करेंगे इस टाइप से, e की पावर पहले हो जाएगा -y, फिर e की पावर -2, सो दिस इज द रेंज, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है इसको लेते हैं, हमारे पास फंक्शन है इस टाइप से, यहाँ पे कोई क्या है, एक इंटीजर है, डिवाइड मीन्स एक कोई फिक्स वैल्यू है, ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 + x²। यहाँ पे जरा गौर कर सकते हो, जैसे और हमारा वैल्यू स्टार्ट कहाँ से है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 6, है कि नहीं है। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 2 से इंक्रीज करते जाएंगे, इसका वैल्यू घटते चला जाएगा, समझ में आ रही है। फिर भी समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझो, ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ किस पे बेस्ड है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू के डिवाइड बाय एक्स, इस फॉर्म का है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से होता है। तो अब यहाँ पे x यहाँ पे कौन आके बैठ गया, x यहाँ पे हमारा a आके बैठ गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। मीन्स इस केस में जब हम लोग रेंज निकालने का कोशिश करेंगे या फिर निकालेंगे तो उसमें वैल्यू कैसे लेंगे, इंटरचेंज करके लेंगे। समझ में आ रही है हमारी बातें, ओके। अब हम लोग दिखाते हैं कि कैसे निकालते रहेंगे। 4 लेते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे आ लेते हैं। पहला हमारे क्या था, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ था, x बिलोंग्स टू था हमारे पास 2 से लेके 3, ओके। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2/1 + x², क्लियर। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले थे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, लेकिन फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो रेंज इक्वल टू इस केस में हो जाएगा हमारे पास, रेंज इक्वल टू हम लोग फ्लिप इंटरचेंज करके रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, पहले 3 को पुट करेंगे, 2/1 + 3 का स्क्वायर, 2 डिवाइड बाय 1 + 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग इसको इंटरचेंज करके पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है, क्लियर, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 2/10, 2/5, क्लियर, ओके। हम लोग लेते हैं x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 1 + x²। तो हमारे पास रेंज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फ्लिप करके लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओपन, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 1 + 4 का स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 1 + 3 का स्क्वायर, क्लियर, क्लोज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/10 हो जाएगा हमारे पास, क्लोज, ओके। फर्दर और वैल्यू लेते हैं, हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू 4 से लेके हमारे पास 5 तक है, तो उस केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 1 + x², ओके। हमारे पास रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 1 + 5 का स्क्वायर, 4/1 + 4 का स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 26
कॉमा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 17, ओके ऐसा। और हम लोग लेते वैल्यू हमारा, और हमारे पास एक और क्या है, x बिलोंग्स टू हमारे पास है 5 से लेके कहाँ तक हमारे पास 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 5 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास रेंज इक्वल टू हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 6 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्लोज, ओके। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 37, ओके। और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाय 26, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हर इंटरवल का रेंज आ चुका है। क्या क्या आया हमारे पास, रेंज हमारे पास आया। अब देखो जब रेंज की बात होती है और इंटरवल में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबका यूनियन लेते हैं, ना कि इंटरसेक्शन। क्या लेते हैं, यूनियन, सारे को मिलाते हैं और जो हमारा कॉमन आएगा मीन्स जो हमारा बनेगा दैट इज आवर फाइनल रेंज। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आया है, आप इसको प्लॉट कर सकते हो तो भी अच्छा, नहीं प्लॉट करोगे फिर भी हमारा बन जाएगा। पहले के लिए हमारा आया है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे अलग अलग लेते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट वाले के लिए हमारा आया है 5 डिवाइड बाय 37, ओके। और ये है 5 से 26। उसके पहले के लिए हमारा कितना आया, लेट मी चेक, यहाँ पे आया 4/26 और 4/17। तो यहाँ पे 4/26 और यहाँ पे 4/17, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास क्या बना है 3/17 और 3/10, और यहाँ पे बना हमारे पास 3/17 और यहाँ पे बना है 3/10, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे बना हमारे पास 2/10 और यहाँ पे 2/5। लेट मी चेक, आई थिंक यही हमारा है, हाँ यही है, ठीक है। अब इस सारे को जब कंबाइन करेंगे तो आप इजीली देख सकते हो कि इसका वैल्यू कैसा बन रहा है। इसका वैल्यू बन रहा है, इसमें से देख सकते हो कि सबसे छोटा क्वांटिटी कौन है, सबसे छोटा क्वांटिटी हमारे पास ए, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारे पास ये वाला है। मीन्स आप उसको नंबर लाइन पे देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स ऐसे देख लो। ए हमारा मान लो क्वांटिटी क्या है 1/5 मान लेते हैं, कहीं होगा। इसको पहले देखो ए क्या है 5/37, ओके 5/37। इससे यहाँ से इस पे ओपन है, इस पे ओपन है, थोड़ा सा आगे गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया 4/4 यहाँ पे क्या है, उसके छोटा कौन है 4/26, मान लेते इसके आगे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा 4/26, यहाँ पे होल है, इससे आगे गया, ठीक है। फिर इस स्टेप से बढ़ते बढ़ते जब हम लोग जाएंगे तो हमारे जो लास्ट वाला क्या है 2/5 यहाँ कहीं आएगा। 2/5 बोले तो मीन्स 0.4 आई थिंक, हाँ 0.4 यहाँ पे कहीं आएगा। तो उसके पहले क्या है 1/5 क्या हो गया 1/5 तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 यहाँ कहीं होगा, ओके 0.2। तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। इस टाइप से देखा जाए तो रेंज कहाँ से कहाँ आ गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 5/37 पे ओपन और यहाँ पे हो जाएगा 2/5 पे क्लोज, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है क्लोज है और यहाँ पे क्या हमारा ओपन है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया, ओके। चलो बाय बाय।